नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज खास तौर से बात करेंगे मक्का, चना, बाजरा और सेब की भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। नरम हुए मक्का के सौदे, मंडियों में सुस्त रही आवक। चने के भाव में रहा मिला जुला रुख, दलहनी फसलों की उपज में चना सबसे आगे। और सरसों के हाजिर भाव में नजर आई उठापटक, पैदावार में कमी का अनुमान। कैसा रहेगा बाजरे और मूंग का बाजार, बताएंगे आपको बाद में। लेकिन शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार से। मक्का के बाजार में नरमी का रुख देखा जा रहा है। इसकी प्रमुख नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मंडी खबर में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही आपको बताएंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, अरहर, मूंगफली, जीरा, हल्दी और तिल की। और इसके अलावा भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। खरीद का आंकड़ा 2 करोड़ 3 लाख टन के पार। अधिकतर मंडियों में नीचे आए मूंगफली के भाव, निर्यात में हुई बढ़ोतरी। दबाव के साथ हुआ अरहर का कारोबार, नेफेड की खरीद 1,25,000 टन के पार। बुलेटिन के पहले हिस्से में बात होगी मक्का, मसूर और अरहर की। लेकिन आइए पहले जान लेते हैं गेहूं के बाजार के बारे में। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो देश के अलग अलग राज्यों से में रहे गेहूं के भाव रुपए के समर्थन मूल्य पर की जा रही है और इससे काफी किसानों को लाभ भी मिल रहा है। अगर हम इसकी आवक की बात करें तो देश की अलग अलग मंडियों में इसकी आवक अच्छे स्तर पर बनी हुई है। और वहीं अगर इसके भाव की बात करते हैं तो इसमें स्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है। आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इन दिनों मंडियों में गेहूं के भाव स्थिर बने हुए हैं। ज्यादातर मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव में कोई खास फेरबदल नहीं हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव ऊपर नीचे जरूर हुए। बुधवार को देश की अधिकतर मंडियों में गेहूं की आवक अच्छी बनी रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 5 मई को लोकवान क्वालिटी के गेहूं का भाव था 1,925 रुपए। 6 मई को इसके भाव में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,925 रुपए पर ही बना रहा। वहीं राज्य की ही खातेगांव मंडी में गेहूं के भाव में नरमी रही। मंगलवार को यहां गेहूं का भाव रहा 1,930 रुपए। बुधवार को भाव में 15 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,915 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की सीतापुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,925 रुपए पर बने रहे। जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में बुधवार को धारा गेहूं 5 रुपए चढ़कर 1,910 रुपए पर बिका।
वहीं पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में 5 और 6 मई को गेहूं के सौदे बिना किसी घटत बढ़त के 1925 रुपए पर हुए। भारतीय खाद्य निगम की ओर से 1925 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों की मंडियों से 6 मई तक 2,03,68,000 टन गेहूं खरीदा जा चुका है। अब तक सबसे अधिक 100,16,000 टन गेहूं की खरीद पंजाब से हुई है। वहीं हरियाणा से 47,65,000 टन, मध्य प्रदेश से 44,46,000 टन और उत्तर प्रदेश से 8,73,000 टन गेहूं खरीदा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य राज्यों से गेहूं की खरीद की गई है। तो जाना आपने गेहूं के बाजार का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं मक्का के बाजार भाव के बारे में। देश के अलग अलग मंडियों में मक्का के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी की। तो सफेद मक्का का भाव यहां दर्ज किया गया 2,150 रुपए। वहीं कर्नाटक की होनाली मंडी में इसका भाव रहा 1,400 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में हाइब्रिड मक्का के सौदे हुए 1,800 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने मक्का के बाजार भाव का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं मसूर के बाजार भाव के बारे में। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की। तो बता दें आपको मसूर का भाव यहां पर दर्ज किया गया 4,850 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में भाव रहा 5,325 रुपए। तो राज्य की ही ललितपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे हुए 4,810 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने मसूर के बाजार का हाल। बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी देते हैं अरहर के बाजार के बारे में। नेफेड के द्वारा इसकी सरकारी खरीद काफी अच्छे स्तर पर की जा रही है और अभी तक ये जो आंकड़ा है ये 1,25,000 टन के पार पहुंच चुका है। 5,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर इसकी सरकारी खरीद की जा रही है और इससे लगभग 1,82,000 किसानों को अभी तक लाभ मिल चुका है। अरहर के बाजार पर आइए दिखा देते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। बुधवार को मंडियों में साबुत अरहर की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम रही। वहीं इसके भाव की बात की जाए तो बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव कई मंडियों में नीचे आए, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही रहे। एक मार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में साबुत अरहर के भाव नरम रहे। मंगलवार को यहां अरहर का भाव रहा 4,600 रुपए। बुधवार को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,500 रुपए पर आ गया। वहीं कर्नाटक की बीदर मंडी में साबुत अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 5 और 6 मई को अरहर बिना किसी घटत बढ़त के 5,100 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही यादगीर मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 6 मई को अरहर का भाव 865 रुपए टूटकर 4,611 रुपए पर आ गया। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी मंडी में मंगलवार को साबुत अरहर का भाव था 10,000 रुपए। बुधवार को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 10,000 रुपए पर ही बना रहा। अरहर की खरीद की बात की जाए तो नेफेड की ओर से 5,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर चल रही अरहर की सरकारी खरीद 4 मई तक 1,25,000 टन के पार पहुंच गई है। अरहर की खरीद अब तक गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों से की गई है। कर्नाटक से अब तक अरहर की कुल खरीद 34,957 टन की हुई है। वहीं गुजरात से 575 टन की खरीद की गई है, जबकि तेलंगाना राज्य से 4 मई तक अरहर की खरीद 89,805 टन की हुई है। इस सरकारी खरीद से अब तक 1,82,056 किसानों को लाभ मिला है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस साल अरहर की उपज में बढ़ोतरी अनुमानित है। तो जाना आपने अरहर के बाजार का हाल। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी।
कृषि की हर बात का ख्याल। कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी अरंडी, गुड़ और जीरे की, लेकिन आइए पहले आपको बता देते हैं कैसा रहा मूंगफली का बाजार। मूंगफली के निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2019-20 के पहले 10 महीने में इसमें लगभग 35% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके बाजार भाव की तो इसमें नरमी का माहौल है और साथ ही इसकी आवक भी गिनी चुनी मंडियों में ही दर्ज की गई है। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों के दौरान मूंगफली के प्रमुख उपज वाले राज्यों की मंडियों में सौदे गिरावट के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में तेजी भी दर्ज की गई। बुधवार को मूंगफली की आवक मंडियों में सुस्त बनी रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सावरकुंडला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहां 5 मई को मूंगफली का भाव था 6,203 रुपए। 6 मई को इसके भाव में 800 रुपए की भारी गिरावट रही और भाव 5,403 रुपए पर आ गया। इसी प्रकार कर्नाटक की मंडियों में बुधवार को मूंगफली के सौदे नरमी के साथ हुए। 4 मई को यहां की लक्ष्मेश्वर मंडी में मूंगफली का भाव था 4,107 रुपए। 6 मई को भाव 79 रुपए टूटकर 4,028 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही मुंदारगी मंडी में सोमवार को मूंगफली 5,271 रुपए पर बिकी। बुधवार को इसके सौदों में 31 रुपए की नरमी रही और भाव 5,240 रुपए पर आ गया। कर्नाटक की अन्य मंडियों में मूंगफली के भाव इस तरह रहे। यहाँ की यादगीर मंडी में 6 मई को मूंगफली का भाव रहा 5,094 रुपए, जबकि दावणगेरे मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे 168 रुपए मजबूत होकर 4,260 रुपए पर हुए। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो वित्त वर्ष 2019-20 के पहले 10 महीने यानी अप्रैल से जनवरी के दौरान मूंगफली निर्यात में 35% से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 5,32,771 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 3,94,658 टन का ही हो सका था। यानी इस वित्त वर्ष मूंगफली के निर्यात में 1,38,113 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बता दें कि कृषि मंत्रालय द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में मूंगफली की उपज बीते साल से अधिक रहने का अनुमान है। तो जाना आपने मूंगफली के बाजार का हाल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में अरंडी बीज के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए जा रहे हैं। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे गुजरात की धोराजी मंडी की। तो बता दें आपको अरंडी का भाव यहां पर दर्ज किया गया 3,455 रुपए और यहां की पालनपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहां इसकी बिकवाली हुई 3,550 रुपए पर। राज्य की ही सिद्धपुर मंडी की बात करें तो यहां पर इसके सौदे हुए 3,530 रुपए पर, जबकि अमरेली मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे हुए 3,325 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अरंडी के बाद बढ़ते हैं आगे, अब आपको बता देते हैं गुड़ के बाजार भाव का हाल। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे हम राजस्थान की उदयपुर मंडी की। तो गुड़ का भाव यहां दर्ज किया गया 3,050 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर मंडी की हम बात करें तो यहां पर पीले गुड़ के भाव दर्ज किए गए 2,880 रुपए पर, जबकि यहां की शामली मंडी में पीले गुड़ की बिकवाली हुई 2,880 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग मंडियों में गुड़ के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बुलेटिन में अब जीरे के बाजार की। बता दें आपको कि देश की अलग अलग मंडियों में इसके जो बाजार भाव हैं उसमें मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। वहीं इसकी आवक भी सामान्य दर्ज की जा रही है और अगर इसके निर्यात की हम बात करते हैं तो ये काफी अच्छे स्तर पर किया जा रहा है। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। इन दिनों जीरे के भाव में उठापटक का रुख बना हुआ है।
बीते 2 दिनों के दौरान कई मंडियों में भाव ऊपर नीचे हुए, जबकि कुछ में भाव स्थिर बने रहे। वहीं मंडियों में 6 मई को जीरे की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम ही रही। एगमार्कनेट के अनुसार बीते कारोबारी दिन यानी बुधवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में जीरे के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ की हलवद मंडी में 5 मई को जीरे का भाव था 12,800 रुपए। 6 मई को इसके भाव 175 रुपए टूटकर 12,625 रुपए पर आ गए। इसी प्रकार राज्य की सावरकुंडला मंडी में 4 मई को जीरे का भाव रहा 11,750 रुपए। 6 मई को यहाँ 490 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई और भाव 11,260 रुपए पर आ गया। राजस्थान के जोधपुर जिले की मंडोर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे बढ़त के साथ हुए। बुधवार को यहाँ जीरा 1,000 रुपए उछलकर 12,500 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ही विजयनगर मंडी में जीरे के भाव स्थिर बने रहे। 5 और 6 मई को यहाँ जीरे के सौदे बिना किसी फेरबदल के 11,500 रुपए पर हुए। वर्ष 2019-20 के दौरान जीरे के निर्यात की स्थिति पर नजर डालें तो विदेशी बाजार में भारतीय मसालों का निर्यात पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 2% से अधिक बढ़ा है, जिसमें जीरे का निर्यात दूसरे स्थान पर है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2019 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान 20,500 टन बढ़कर 1,67,000 टन पर पहुंच गया, जो साल 2018 में 1,31,500 टन रहा था। तो जान लिया आपने जीरे के बाजार का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे सेब के बाजार भाव। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की। तो बता दें आपको सेब का भाव यहां दर्ज किया गया 7,250 रुपए, जबकि जम्मू कश्मीर की अगर हम नरवाल मंडी की बात करें तो यहाँ पर डिलीशियस क्वालिटी के सेब का भाव रहा 6,200 रुपए। और वहीं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इस दौरान सेब के सौदे हुए 9,000 रुपए पर। आपको बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सेब के बाद आइए आपको जानकारी दे देते हैं हम टमाटर के बाजार भाव के हाल की। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम उत्तराखंड की देहरादून मंडी की। तो बता दें आपको टमाटर का भाव यहाँ दर्ज किया गया 1,500 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में हाइब्रिड टमाटर का भाव रहा 880 रुपए, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में 6 मई को टमाटर 1,000 रुपए पर बिका। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग मंडियों की अगर हम बात करते हैं तो टमाटर के बाजार भाव का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब यहाँ पर हम हल्दी के बाजार की। हल्दी के अगर हम बाजार की बात करें, भाव की बात करें तो इसमें मिला जुला रुख देखने को मिला है। और वहीं अगर हम इसकी आवक की बात करते हैं तो इसमें भी सामान्य सी ही स्थिति नजर आई है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं हम इसके हाजिर भाव का हाल। बुधवार को हल्दी के हाजिर सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। मंडियों में 6 मई को हल्दी की आवक अन्य दिनों के मुकाबले काफी कम रही। हल्दी के हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्कनेट के अनुसार सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को पश्चिम बंगाल की जंगीपुर मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,340 रुपए।
तमिलनाडु की पेरुंदुरुई मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,969 रुपए और फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,904 रुपए। जबकि कर्नाटक की गुंडलुपेट मंडी में इस दौरान लोकल हल्दी के सौदे 5,900 रुपए पर हुए। हल्दी निर्यात की बात करें तो वर्ष 2019-20 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश से हल्दी निर्यात में लगभग 3% की हल्की बढ़त दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान देश से 1,01,500 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि वर्ष 2018-19 में इस दौरान हल्दी का निर्यात 1,01,000 टन का रहा था। बता दें कि कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान है। तो ये था मंडियों का हाल। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।